बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण की ओर घनी जंगलों के पास सूर्यनगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में राजन नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सौम्या के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन राजन तालाब के किनारे बैठकर आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। इतने में हमेशा की तरह गांव का एक आदमी हरनीश भाई वहां पहुंच गया। क्यों भाई राजन, पूरा गांव जानता है कि तेरे जाल में हमेशा एक ही मछली फंसती है जिससे तुम और तुम्हारी पत्नी का गुजारा होता है। हरनीश भाई, इस तरह मजाक मत उड़ाओ कम से फान। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? सारा गांव तो पहले ही तेरे मजाक पे मशगूल है। जाल डाल, जाल डाल। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल? फेंक फेंक फेंक। राजन उदास हो गया और अपना जाल तालाब में डाल दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में केवल एक मछली फंसी। हरनीश ने तंज कसते हुए कहा, ये देखो राजन, मैंने कहा था ना, तेरी किस्मत में दो मछलियां नहीं, सिर्फ एक ही है। अब इस एक को ले जा, क्योंकि आज का काम तो हो गया। शाम तक चाहे जितनी बार भी जाल डाल ले, दूसरी मछली नहीं मिलेगी। और मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। राजन शाम तक जाल डालता रहा, लेकिन फिर भी दूसरी मछली नहीं मिल सकी उसको। थक कर वो वापस झोंपड़ी गया और वही एक मछली सौम्या को दी और देते हुए बोला, आज भी सिर्फ एक ही मछली जाल में फंसी है सौम्या। लगता है मेरी किस्मत तुम्हारे से शादी करके ही खराब हो गई है। कैसे मछुआरे हो तुम? दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियां लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं, और तुम सिर्फ एक, जो मेरा पेट भी नहीं भरता। राजन ने अफसोस से कहा, ऐसी बात मत करो सौम्या, पूरा गांव हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन जब तुम इसे कहते हो तो दिल बहुत कड़वा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े रहते हो। इसके अलावा भी तालाब है, वहाँ क्यों नहीं जाते? सौम्या, बाकी सारे तालाब या तो राजा के खजाने का हिस्सा है या जंगल के पास हैं, जो बहुत खतरनाक हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें जैसे भी हो ढेर सारी मछलियां पकड़कर लानी होंगी, वरना जो अक्सर मर्द करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये पहला मौका होगा जब एक औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ चली जाएगी। ये कहकर सौम्या उठी और नाराज होकर वहां से चली गई। राजन बेइज्जत महसूस करता हुआ घर से बाहर निकल गया। अगले दिन राजन तालाब की ओर मछलियां पकड़ने जा रहा था कि उसे रास्ते में पड़ोसन मंजू ताई मिली। अरे राजन, कल फिर तुम्हारे घर से झगड़े की आवाज आ रही थी। राजन ने उदास होकर जवाब दिया, हाँ ताई, जाल में एक मछली फंसते ही सौम्या बहुत नाराज हो गई। अगर एक मछली मिली है तो क्या हुआ, हो सकता है कल और मिल जाए। तुम्हारी पत्नी को सब्र करना चाहिए। ताई, मैंने बहुत समझाया, लेकिन सौम्या मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो कहती है कि अगर हालात नहीं बदले तो वो मुझे छोड़ देगी। हाय हाय, कैसी बेशरम पत्नी है जो अपने पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। कल तो कहा था कि जंगल में एक तालाब है, वहीं जाने की सोच रहा था। अगर कुछ ना मिला तो फिर दूसरा रास्ता तलाश करूंगा। यह कहकर राजन वहां से चल दिया। कुछ ही समय बाद राजन एक और तालाब पर पहुंचा, जहां बलराज नाम का मछुआरा मौजूद था। वो हंसते हुए बोला, अरे राजन, ये काम तेरे बस की बात नहीं। मछलियां तुझे देखकर छुप जाती हैं। 1000 कोशिशों के बाद तुम एक मछली पकड़ भी लो, दूसरी दोबारा नहीं मिले भी। राजन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जाल डालने पर एक मछली जरूर फंस गई। हरनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तेरा काम हो गया, एक मछली मिल गई। बस जा, घर जा और उसे पकाया कर। राजन गुस्से से एक मछली लेकर घर आया। सौम्या कुछ कहने ही वाली थी कि राजन ने रोकते हुए कहा, बस अब कुछ भी मत कहना।
जल्द ही मैं दूसरा तालाब खोजने निकलूंगा। अगले दिन सौम्या ने जिद से कहा, उत्तर की तरफ जंगल में एक तालाब है, सुना है वो शापित है, लेकिन तुम जाओ। राजन घबरा गया। अरे वहाँ तो भूत प्रेत का अड्डा बताया जाता है। ये सब बकवास है। किस्मत बदलनी है तो खतरा उठाना पड़ेगा। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ होंगी और कोई दूसरा नहीं जाएगा। राजन ने डरते हुए पूछा, और अगर कुछ हो जाए तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसा चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए। राजन दिल पर पत्थर रखकर उस अजीब तालाब की ओर गया। वहां एक डरावना सन्नाटा था, सूखे पेड़, झुके हुए मंडप। उसने हिम्मत करके जाल डाला और थोड़ी देर बाद उसमें एक चमचमाती मछली फंस गई। उसने उसे डलिया में रखकर घर लाया। वो मछली चमक रही थी और उसने एक सोने का अंडा दिया। राजन खुशी से घर पहुंचा और सौम्या को दिखाया। सौम्या की आंखों में लालच चमकने लगा। क्या बात है, एक मछली खाने के लिए, एक बेचने के लिए। अगर रोज यही होता रहे तो हमारे पास सैकड़ों अंडे होंगे। इसके बाद राजन हर रोज उसी तालाब पर जाने लगा। हर बार वही मछली आती और हमेशा एक सोने का अंडा देती। कुछ ही दिनों में राजन और सौम्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। झोपड़ी की जगह हवेली, नौकर चाकर, समाज में इज्जत, सब कुछ मिल गया। लेकिन दौलत के साथ साथ सौम्या के दिल में घमंड और लालच भी बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद राजन की मुलाकात पड़ोसन मंजू ताई से हुई। राजन, तुम वैसे के वैसे हो, लेकिन सुम्या बहुत घमंडी हो गई है। वो भिखारियों को भी धुतकारती है। हाँ ताई, मैं आज ही जाकर उसे समझाता हूँ। यह कहकर राजन वहाँ से चल दिया। राजन ने सौम्या को समझाने की कोशिश की। देखो सौम्या, अब हमारे पास काफी दौलत है। मुझे लगता है हमें मछली पकड़ने से पानी निकालकर कोई कारोबार शुरू कर लेना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? वो तालाब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बल्कि मेरे कहने पर तालाब का सारा पानी सुखा दो और सारी मछलियाँ निकाल लो। एक ही बार सारे अंडे मिल जाएंगे। ये मूर्खता है सौम्या, ये तालाब जादुई है, इसकी बेअदबी से नुकसान हो सकता है। सौम्या जिद करती रही और धमकी दी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मर जाऊंगी। आखिरकार राजन मजबूर हो गया। उसने 2 नौकर बुलाए और तालाब का पानी सुखाना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद तालाब सूख गया, लेकिन वहां कोई मछली नहीं थी। सिर्फ कीचड़, बदबू और एक सुरंग से निकलता काला धुआं था। नौकर डरकर भाग गए। घर आकर राजन ने सारी बात सौम्या को बताई। अगली सुबह सौम्या बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, ये बीमारी दुर्लभ है, इसका इलाज बहुत महंगा है। राजन ने अपनी सारी दौलत इलाज में खर्च कर दी, यहाँ तक कि हवेली भी बेचनी पड़ी। दोनों फिर से एक टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए। कुछ दिनों बाद सौम्या थोड़ी ठीक हुई। राजन फिर तालाब गया और पहले की तरह बस एक ही मछली मिली। घर लौटकर सौम्या रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरा लालच हमारी तबाही की वजह बना। मैं समझ गई हूँ, लालच बुरी बला है। राजन ने हिम्मत देकर कहा, कोई बात नहीं सौम्या, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, यही काफी है। मुझे तालाब के पास ले चलो, मैं वहाँ जाकर माफी मांगना चाहती हूँ। राजन ने हौसला पकड़ा और सौम्या को वहाँ ले गया, जहाँ सौम्या ने तालाब से अपनी गलती की माफी मांगी। अचानक तालाब फिर भरने लगा और वही चमचमाती मछली बाहर आई। वो बोली, मैं मछलियों की रानी हूँ, ये तालाब मेरा है, तुम्हारा दोष नहीं है, परंतु सूम्या के लालच ने ये सब घटना बनाई। अब मैं तुम्हें एक अंतिम इनाम देती हूँ, ये सोने का अंडा लो और इससे व्यापार करो, लेकिन याद रखना फिर कभी लालच मत करना। ये कहकर मछली अचानक गायब हो गई।
राजन और सौम्या ने वो अंडा बेचकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और फिर से संपन्न हो गए। लेकिन इस बार उन्होंने सीख लिया कि लालच बहुत बुरी बला है, ये इंसान के अपने ही विनाश का कारण बनती है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव नूरपुर में अहमद नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। अहमद का घराना बहुत ही गरीब था। न उनके पास अपनी कोई जमीन थी और न ही रोजी रोटी का कोई स्थायी। अहमद सुबह से शाम तक मजदूरी करता और जो कुछ भी कमाता उसी से अपने घर वालों का पेट पालता। यह देखकर उसके माता पिता बहुत रंजैद रहते। अहमद की माँ फातिमा बीबी अक्सर कहती, हाय, हमारे पास ना जमीन है ना मकान। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता है और उसके बदले भी उससे बहुत कम मजदूरी मिलती है। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बने हुए हैं। परेशान मत हो फातिमा, हमारा बेटा मेहनती है, अल्लाह सब देख रहा है। अहमद ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो ईमानदारी से काम करता है। बचपन से मुसीबतें झेल रहा है मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन आएगा जब हमारा बेटा खुशहाल होगा और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अहमद हमेशा सोचता कि हालांकि आज किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन अगर वह मेहनत जारी रखे तो एक दिन नसीब भी उसका साथ देगा। एक दिन अहमद गांव के बड़े जमींदार हाजी रहमत अली के खेत पर काम कर रहा था। हाजी साहब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत उदास नजर आ रहे थे। अहमद फौरन उनके पास गया और बोला, हाजी साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ? यह सुनकर हाजी साहब कुछ गुस्से में बोले, अरे अहमद, तुम मेरी मदद करोगे? पहले अपनी मदद कर लो। अगर तुम किसी की मदद करने के काबिल होते तो आज 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे खेत में काम न कर रहे होते। हाजी साहब, ये सब वक्त का खेल है। किस्मत अभी मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा तो किस्मत एक दिन बदल ही जाएगी। मेहनत और सब्र से नसीब के दरवाजे खुलने में वक्त लग सकता है, मगर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अहमद की ये बात सुनकर हाजी रहमत अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अहमद, तुम्हारे ख्यालात तो कमाल के हैं। इतनी मुश्किलों में भी तुम खुश होकर जिंदगी गुजार रहे हो। ये सब मेरे वालिद की तालीम है। वो हमेशा कहते थे, बेटा, जिंदगी मौसम की तरह है। कभी धूप की तरह खुशी आती है, कभी सर्दी की तरह मुश्किल वक्त और कभी बारिश की तरह परेशानियां, मगर हर मौसम गुजर जाता है। बस सब्र और हिम्मत जरूरी है। अहमद, असल में मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। हमारे खानदान की एक पुश्तों से चली आ रही जमीन थी जिस पर मेरा और मेरे भाई का हक था, लेकिन गांव के ही अकबर खान और उसके बेटे शफीक खान ने उस पर कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े गांव वाले भी उनके साथ हैं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाजी साहब, अगर आप कानून का सहारा भी लें तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाजी साहब ने आखिरी, हाँ अहमद, यही सोचकर परेशान हूँ। तुम ही कोई रास्ता बताओ। अहमद ने कुछ देर सोचकर कहा, हाजी साहब, फिक्र मत करें, हर मुश्किल का हल होता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। जल्दी बताओ अहमद। अहमद ने कान में पूरी तरकीब बताई। सुनकर हाजी साहब खुश हो गए। वाह अहमद, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अगर ये योजना सफल हो गई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। अहमद ने आजी से कहा, हाजी साहब, मुझे जमीन नहीं चाहिए, आप मेरे मालिक हैं।
आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। अगले दिन अहमद सीधे अकबर खान और शफीक खान के पास पहुंचा। वे दोनों हाजी साहब की जमीन पर काम कर रहे थे। अहमद जाकर बोला, अस्सलाम वालेकुम सेठ जी, सुना है आपके यहाँ मजदूर की जरूरत है, क्या मुझे काम मिल सकता है? नहीं, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं। अकबर खान ने कहा। अहमद ने बातों बातों में उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी और हाजी साहब को कंजूस और कम मजदूरी देने वाला बता दिया। उसकी चालाक बातचीत से अकबर और शफीक खुश हो गए और उन्होंने अहमद को अपने यहाँ मजदूरी पर रख लिया। कुछ ही दिनों में अहमद ने अपनी मेहनत से उनका दिल जीत लिया। वह अकेले 4 आदमियों का काम करता था। एक शाम अकबर और शफीक खेतों का जायजा लेने आए तो देखा कि अहमद रात देर तक काम कर रहा था। उन्होंने कहा, अहमद अब घर जाओ, बहुत देर हो गई है। अहमद ने कहा, सेठ जी, घर जाकर भी आराम कहाँ, माँ बाप बूढ़े हैं, इससे बेहतर है कि मैं काम ही कर लूं। कर दोनों खुश हो गए और खेत उसके हवाले करके घर चले गए। अगली सुबह जब वे वापस आए तो देखा कि खेत में पुलिस खड़ी थी। थानेदार ने कुछ कहा। ये जमीन तुम्हारी है? जी हमारी है। तो फिर तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा, यहाँ एक लाश दफन मिली है। तो अकबर और शफीक के होश उड़ गए। वे कस्में खाने लगे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ अहमद आता है। अकबर और शफीक अहमद से कहने लगे, कोई तरकीब बताओ वरना हम जेल जाएंगे। बस पुलिस से कह दो कि ये जमीन हाजी रहमत अली की है। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। पुलिस ने हाजी साहब को बुलाया और वे गांव के नंबरदार को भी साथ ले आए। हाजी साहब मुस्कुराकर बोले, ये तो नकली ढांचा है, मैं और अहमद ने ये योजना बनाई थी ताकि तुम्हारा इकरार निकलवा सके। अकबर और शफीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो। हाजी साहब ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मगर आगे कभी लालच मत करना। हाजी साहब ने जमीन वापस ले ली और वादे के अनुसार अहमद को एक हिस्सा दे दिया। अहमद, आज से ये जमीन तुम्हारी है। अहमद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं और मेरी मेहनत से मेरी किस्मत बदल गई। इस तरह अहमद ने अपनी और मेहनत से हाजी रहमत अली को जमीन वापस दिलाई, चोरों को सबक सिखाया और खुद भी जमीन का मालिक बन गया।